Hello guys, very welcome to the channel. So guys, hope you guys all doing well. So guys, today in the videos we're going to discuss very important topic. Guys, CCL का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करते रहें, टच में किसी चीज़ का टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। गाइस, थोड़ा सा ये सब चीज़ों पर वर्क करना है, ठीक है। अनवांटेड चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग भी अनवांटेड चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। द मेन पॉइंट ये है कि मैथ्स में कुछ सम्स ऐसे कभी कभी आते हैं, जनरली उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। मैं दो तीन टाइप के सम्स जैसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उससे कैसे उससे सॉल्व किया जाता है। स्पीड डिस्टेंस के जनरली सवाल, कभी एवरेज स्पीड का सवाल आता है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये क्वेश्चन ये गेट एग्जाम जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करने के बाद होता है, इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन, उसमें पूछा गया था गेट एग्जाम में। और ये आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और ये क्लास 9th एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस के एनसीईआरटी 9th क्लास के बुक में ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं इसका शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, पहले बताऊंगा, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा। गाइस, फॉर्मूला एकदम आना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, मैं एक सवाल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, प्लीज लिसन। गाइस, ये होप आप लोग सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। ये ए बी है, ए बी है ये, ठीक है। मतलब ए से बी की, ए टू बी वी डोंट नो कुछ भी है। अब एक आदमी क्या किया, ए से स्टार्ट किया, वो बी तक गया, यहां से स्टार्ट किया है ये अपना जर्नी को, यहां से स्टार्ट किया, यहां गया विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो फिर बी से ए रिटर्न आ गया है 30 किलोमीटर पर आवर के, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा इस होल जर्नी का, एवरेज स्पीड इस होल जर्नी का क्या होगा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा, आप लोग को जिसमें सुविधा हो उसमें करना, ठीक है। एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी, तो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का गाइस फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ये मैं इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूं, टीडी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। गाइस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इज द फॉर्मूला फॉर दिस। नाउ गाइस, अब कोई क्वेश्चन देख रहे हो कहेगा कि भाई ये इसमें तो ना डिस्टेंस पता है ना टाइम पता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहले कंफ्यूजिंग पार्ट ये है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ना कि मैं ऐसे ही बोल दिया, आप जाके देख सकते हो गेट के 2010-11 के एंट्रेंस एग्जाम का ये क्वेश्चन है, और सीजीएल 2019 में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम और आ रहा है हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा डेटा चेंज कर देंगे, इधर उधर कर रहे हैं, बट क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको करेंगे कैसे। दे रहे हो किसी को क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला नहीं आता, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन का, मैं वो भी बात करूंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ, देन यू अप्लाई द फॉर्मूला, वो जो बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस, जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली उसको पता होगा, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं ए से बी का, कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई, कोई वेरिएबल्स ले लो, या तो कोई डिजिट मान लो अपनी इच्छा से। तो जनरली जब भी कोई हम लोग वेरिएबल लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल कर रहा हूँ, कोई कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं, तो मान लेते हैं ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक। तो वो ए से बी गया और बी से ए आया, तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 200 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया, आना और जाना मिला के 200। भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम जाने का और आने का। तो टाइम t1 हो गया, जाने का कितना हो जाएगा, टाइम t1 जाने का कितना हो जाएगा। डिस्टेंस 100 किलोमीटर, कितने की स्पीड से जा रहा है, 20, तो 100 बाई 20 करोगे, इस डिस्टेंस बाई स्पीड करते हैं, तो टाइम कितना आ जाएगा, 5 आवर्स, राइट। उसी तरह से टाइम रिटर्न होने का भी हो जाएगा t2, डिस्टेंस तो वही रहेगा, 100/30 कर लेना भाई, और t1 प्लस t2 टोटल टाइम, td बाई tt, तो कितना हो जाएगा, 200 बाई 5 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा 10/3। एलसीएम लेके सॉल्व करने तो आता होगा, तो क्या लिख सकते हो, 200 × 3
भाई कितना हो जाएगा, 15 10 25। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड कैलकुलेशन, ये सब आप लोग को होप पता है। 8 8 तरीका कितना हो जाएगा, 24। मतलब उस गाइस की एवरेज जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा, 24 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 200 डिवाइड कर देंगे, ऑप्शन में रहेगा 25 किलोमीटर पर आवर भी। डोंट, वो ट्रैप होता है आप लोग के लिए, ठीक है, वो ट्रैप में नहीं जाना है, ये कॉन्सेप्ट है। ये गाइस जो पढ़ रहे हैं प्लीज थोड़ा तरीके से पढ़ाई करिए, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, लिख लो, वो काम आएगा। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड जब आना और जाना दोनों स्पीड दिया हो तो क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 2a जाने का स्पीड, b आने का स्पीड, तो 2 इंटू a जाने का स्पीड कितना था, देखो वही आएगा 24, 20 इंटू b आने का 30 अपॉन a प्लस बी, दोनों को जोड़ दो 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 4, 4 दूना 8, 8 तरीका 24। गाइस नोट डाउन ये फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी। ये जो कोई एग्जाम का प्रिपरेशन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है इससे। अब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा, उससे ज़्यादा ये अच्छा है ना, बट ये कॉन्सेप्ट पहले पता होगा, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न दिस। गाइस प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला टाइप का क्वेश्चन जो सीजीएल एग्जाम में आ सकता है। स्पीड डिस्टेंस में हमें देखना पता होना चाहिए क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ये पहला चीज। अब मैं इसको इरेज करके मैं सेकंड चीज पे बात करने वाला हूं आप लोग से। मैं इरेज कर रहा हूं ये गाइस, अब देखिए आप लोग सेकंड चीज क्या है यहाँ पे। ये पहला टाइप का सम हुआ। दूसरा क्या आ रहा है आजकल, अब देखो गाइस, दूसरा टाइप का एक सम आ सकता है एग्जाम में, वो इस रिवर वाला तो सबको पता है, ठीक है। अब दूसरे टाइप का एक सम यहीं पे इसी में, ए बी यही है, ठीक है, ये ए बी है। क्या हुआ यहाँ पे इस ए बी में, एक गाड़ी यहां से स्टार्ट कर रहा और एक गाड़ी यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। तो पूछा जाता है कि एट व्हाट टाइम दे विल मीट, ठीक है। इसमें दो टाइप का सम हो जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो शाम के 6 बजे दोनों तरफ से ट्रेन चला, किस टाइम पे ट्रेन कहां पे मिलेगा, क्रॉस करेगा एक दूसरे को। मान लो कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, इसका स्पीड है 20 किलोमीटर और इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 25 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है और इसका 20 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 है। एट व्हाट टाइम बोथ द ऑब्जेक्ट विल क्रॉस ईच अदर। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे का अपोजिट में होता है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। सो 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 20 और 25 45, और टाइम हमें निकालना है 6 बजे। एक्चुअली कितने बजे जर्नी स्टार्ट किया, दोनों तरफ से गाड़ी खोली एट 6 o'clock। तो किस टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों का, भाई 100 है, ठीक है। सो 100 यहाँ से टाइम निकाल लेना, 100/45 यहाँ से टाइम निकाल लो, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 100/20 बाई कितना हो जाएगा, ये 9, 20/9। अब ये 20/9 को क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना आप, यहाँ से आपको टाइम निकालना है, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टूड, यहाँ से टाइम निकाल लेना, मतलब कितने टाइम पे मिलेगा डिवाइड करके निकाल लेना। दो कितने, मतलब 6 बजे स्टार्ट किया तो जो भी उसके बाद जितना भी यहाँ से वैल्यू टाइम का आएगा, कितना घंटा 2 घंटा जो भी 2 घंटा समथिंग मिनट, तो ऑटोमेटिकली 8 आवर समथिंग को जाके मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये तो सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, राइट, ये तो सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, ऐसा हुआ। मान लो अब इसको मैं क्या ना करके ऐसा कर देता हूँ, ये भाई जो है ना, ये वाला जो है 6 बजे ही स्टार्ट कर गया, 6 PM पे स्टार्ट किया, और ये स्टार्ट किया है 7 PM पे। इस टाइप का क्वेश्चन, ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ये स्टार्ट किया है 6 बजे और ये स्टार्ट कर रहा है 7 बजे। तो ये 6 बजे से 7 बजे के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो ये 1 घंटे में कितना चलेगा ये निकाल लो। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ये 1 घंटे में कितना चलेगा वो निकाल लो। तो 1 घंटे में ये कितना चलेगा, ऑफ कोर्स 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चलेगा। तो अब रिमेनिंग हमारा 100 में से तो ये 20 कवर कर लिया, यहाँ पे 20 आ गया, तो 80 ही दोनों के बीच हुआ ना। अब वो जर्नी एक्चुअली 7 बजे से काउंट होगा, तो 80 इज इक्वल टू, अब फिर से अपोजिट ही चल रहा है, 45 इंटू टाइम निकाल लेना किस टाइम पे मीट करेगा, दैट्स डन। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये 3 टाइप के जो मैंने भी सम बताया,
ये आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है गाइस, होप यू अंडरस्टूड कैसे पढ़ना है, ये उसका ये है। ठीक है गाइस, सो एज यूजुअल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, नॉलेज कैसे, तो प्लीज़ गाइस हेल्प हमारा इस जर्नी में आप लोग का भी चाहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड माय चैनल, कमेंट करिए कहाँ अगर आपको कुछ नहीं डाउट है तो आई विल, है ना, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, और पढ़ते रहिए। पढ़ाई है तो इज्जत है, सम्मान है लाइफ में, उसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।